दोस्तों अब वह समय दूर नहीं जब भारत चीन से हर मामले में आगे हो जाएगा, क्योंकि भारत अब डिफेंस पर इतना ज्यादा खर्च कर रहा है कि चीन की सिट्टी पिट्टी गुम है। दोस्तों अभी तवांग में जो पिछले साल कांड हुआ था उससे भी आप सभी अवगत हैं। उसी तरह के कांड के होने के बाद चीन जरूर कुछ साजिश रच रहा होगा कि भारत को सबक सिखाया जा सके। लेकिन भारत भी अब वह भारत नहीं रहा जो 1960 और 62 के दौरान हुआ करता था। अब भारत और भी अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है और डीआरडीओ के अलावा एक और बहुत बड़ी कंपनी डीआरडीओ जैसी मिसाइल बना रही है, जिसकी चर्चा खुद पीएम मोदी तक कर चुके हैं। दोस्तों जी हां, आपने हाल का नाम सुना होगा। इस कंपनी में गवर्नमेंट की बीच में हिस्सेदारी है और इस कंपनी ने जो ऐलान किया है दोस्तों वह किसी धमाके से कम नहीं है और चीन को यह उसकी नानी तक याद दिला देगी। क्या कुछ मामला है आपको थोड़ा सा अब डिटेल में बताते हैं। दोस्तों हाल अपने केट्स, तेजस और मार्क 2, TDBF और ऐसे तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर हाल ही में काफी चर्चा में है, जिनमें से केट्स परियोजना काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। आप सभी को पता है कि हाल का केट्स प्रोजेक्ट 5 हथियारों का मिश्रण है, यानी केट्स इन्फिनिटी, केट्स वॉरियर, केट्स हंटर, केट्स अल्फा और इन सब को ऑपरेट करने वाली मदरशिप यानी कि तेजस मैक्स। इन 5 हथियारों पर हाल का केट्स प्रोग्राम बचा है। अब इन्हीं में से एक हथियार को लेकर हाल के ऑफिसर ने कहा कि इस साल की 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में अल्फा एस के डेवलपमेंट ट्रायल शुरू किए जाएंगे। अल्फा एस यानी कि आप इसे एक सुसाइड ड्रोन भी कह सकते हैं, जिसे खासकर दुश्मनों के बंकर्स, लॉन्च पैड, छोटे रडार स्टेशंस और इन्फेंट्री व्हीकल को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। आज तक इन ड्रोन का ज्यादातर इस्तेमाल अफगानिस्तान, ईरान और सीरिया में मौजूद आतंकवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हुआ है, लेकिन अब इन ड्रोन्स का इस्तेमाल जल्द ही LAC और POK में किया जाएगा, क्योंकि जिस तेजी से इन आत्मघाती ड्रोन्स को हाल बना रहा है उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि सेना इसे इस्तेमाल करने के लिए काफी तरस रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैट्स प्रोजेक्ट के अल्फा एस मिशन से इंटरनल कंबशन ट्रायल पूरे हो चुके हैं और जल्द ही इनके डेवलपमेंटल ट्रायल शुरू होंगे। वैसे आपको बता दें कि कैट अल्फा एक फ्लेक्सिबल ड्रोन कैरियर है जो कि लॉन्च होने के बाद करीब 100 किलोमीटर तक की दूरी तक ग्लाइड कर सकता है और इससे कैरियर में 18 से 24 अल्फा एस ड्रोन रहेंगे, जिनमें से हर एक ड्रोन का वजन 25 किलो तक होगा और यह 25 किलो के वजनी ड्रोन अपने साथ 8 किलो तक कन्वेंशनल या हाई एक्सप्लोजिव विस्फोटक कैरी करने में सक्षम होंगे। हाल इन ड्रोन्स को मल्टीपल ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम्स, टेरर काउंटर मैचिंग सिस्टम्स, इमेज सीकर और ऑटोमेटिक टारगेट एक्टिविजन सिस्टम से लेस करने जा रहा है, जिस वजह से यह सभी ड्रोन्स लॉन्च होने के बाद अलग अलग होकर अपने निर्धारित टारगेट पर निकल पड़ेंगे। यह छोटे भी है और तेज भी, जिस वजह से इन्हें काउंटर करना काफी मुश्किल होगा और यह सिर्फ तेजस मैक्स के लिए ही नहीं बल्कि सुखोई और जगुआर विमानों पर भी तैनात होंगे और भारतीय वायुसेना का हर एक विमान ऐसे 40 अल्फा ड्रोन कैरी करने में सक्षम होगा। दोस्तों ऐसे में साफ तौर पर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत अपने डिफेंस सिस्टम को कितना मजबूत करने में लगा है। ऐसे में अब चाहे चीन हो या पाकिस्तान या कोई और बड़ा दुश्मन देश, भारत अब सभी देशों को सबक सिखाने में सक्षम हो गया है और भारत के अब इतने मजबूत डिफेंस सिस्टम और लगातार बढ़ती कामयाबी को देखकर दुश्मन देश भी अब भारत से टक्कर लेने से पहले कई बार सोचेंगे। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार डेवलप होता जा रहा है। मोदी बीजेपी पार्टी के साथ साथ भारत सरकार के प्रधानमंत्री भी है। उन्होंने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक के बाद एक प्रसिद्धि हासिल करते जा रहे हैं और इसी में कामयाबी हासिल करते हुए उन्होंने एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में नया कीर्तिमान कर दिखाया है। बताया जा रहा है कि 22,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के तहत टाटा पहली बार मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाएगा, जिसके बाद टाटा भारत देश की पहली ऐसी कंपनी बन जाएगी जो भारत के लिए एयरक्राफ्ट डिजाइन करेगी। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट में टाटा का साथ एक यूरोपियन कंपनी देगी, क्योंकि भारत ने पहले कभी भी अकेले एयरक्राफ्ट कंपनी नहीं बनाई है।
ऐसे में भारत को किसी विदेशी कंपनी के सपोर्ट की जरूरत है। चलिए इस खबर के बारे में हम जानेंगे, ऐसी कौन सी कंपनी है जो भारत की टाटा कंपनी को हेल्प कर रही है और इस प्रोजेक्ट के दौरान भारत की सेना को कौन सी सुख सुविधाएं मिलेगी। इसके साथ ही हम जानेंगे कि भारत को इस प्रोजेक्ट से कौन कौन से फायदे होने वाले हैं। तो क्या है पूरी जानकारी, यह सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, भारत सरकार अपने मेक इन इंडिया मिशन को लगातार बढ़ाता जा रहा है और इस मिशन में सफल भी हो रहा है। इसी के तहत भारतीय कंपनी टाटा वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी टाटा एयरबस को सौंपी गई है। ऐसे में देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब प्राइवेट कंपनियां भारत में सैन्य विमान बनाएगी। वहीं टाटा के साथ यूरोपियन कंपनी एयरबस मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। इस डील के तहत 56 विमान बनाए जाएंगे, जिनमें से 16 विमान स्पेन से बनकर आएंगे और बाकी 40 गुजरात के वडोदरा में बनेंगे। C-295 एक ऐसा विमान होगा जिसका इस्तेमाल नागरिक और सैन्य दोनों कर पाएंगे। आपको बता दें कि पिछले वर्ष मोदी सरकार ने सितंबर में 21,000 करोड़ की डील की थी, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए प्लेन बनाए जाएंगे और यह डील मेक इन इंडिया के तहत की गई है। भारत सरकार पहले वायुसेना के लिए 56 C-295 MW विमान खरीदना चाहती थी। दरअसल भारतीय वायुसेना के मैदान में एवरो 848 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिन्होंने अपनी पहली उड़ान साल 1961 में भरी थी। अब इस साल 60 साल पुराने विमान इस एयरक्राफ्ट की जगह मोदी सरकार ने अब C-295 के लिए करार किया है, जिसे केंद्र सरकार की सिक्योरिटी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसमें 48 महीनों में 16 विमान स्पेन से बनकर आएंगे और बाकी के 40 विमान यहीं भारत के अंदर बनेंगे, जो भारत के टाटा समूह के द्वारा 10 साल में तैयार किए जाएंगे। भारत में ऐसा पहली बार होगा कि कोई निजी कंपनी के द्वारा सैन्य विमानों का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार और टाटा के बीच समझौता हुआ है, जिसके बाद टाटा इस मिलिट्री प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। वैसे तो दोनों के बीच हुई इस डील को लेकर पिछले 6 सालों से बातचीत जारी थी, लेकिन फाइनेंस प्रॉब्लम्स और राफेल डील के कारण यह प्रोजेक्ट रुका हुआ था। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल चुकी है और टाटा अपने देश के सैनिकों के लिए यह प्लेन बनाएगा। ऐसे में आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भारत के इस बड़े फैसले पर क्या कहना चाहते हैं, जरूर बताएं।